सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी शुरुआती जांच रिपोर्ट, उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें और वीडियो को सार्वजनिक कर दिया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के नई दिल्ली स्थित बंगले से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। जो वीडियो सीजीआई संजीव खन्ना ने जारी की है, उसमें जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के भीतर जले हुए नोटों के बंडल दिख रहे हैं। इस संबंध में पुलिस की ओर से बताया गया कि उनके आवास से करीब 4 से 5 अधजली बोरियां मिली थीं, जिनमें अधजले नोट बरामद किए गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जस्टिस वर्मा को आग लगने की घटना की जानकारी के दौरान तमाम फोन रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। देखिए, आप सब जानते हैं न्यायपालिका कैसे चलती है या न्यायपालिका की ताकत क्या है। डेमोक्रेसी के 3 पार्ट, लेजिस्लेचर है, आप चुन के भेजते हैं। कौन चुनता है? पब्लिक। उसके बाद क्या आता है? एग्जीक्यूटिव। उसी में चुने में से कुछ लोग एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और तीसरा पार्ट है न्यायपालिका। न्यायपालिका की ताकत कौन है? पब्लिक। तीनों पूरे इंटायर नेशन जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसकी ताकत है पब्लिक। अगर पब्लिक का विश्वास न्यायपालिका से हटेगा तो क्या होगा, ये खुद आप अंदाज लगा लीजिए। पूरा देश कोलैप्स करके नीचे चला जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के आवास से बरामद भारी नकदी के मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए सीजीआई संजीव खन्ना ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की आंतरिक जांच रिपोर्ट के बाद इस मामले की विस्तृत जांच का आदेश दे दिया है, जिसके लिए 3 जजों की एक विशेष समिति बनाई गई है। इस दौरान जांच के घेरे में आए जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई न्यायिक कार्य नहीं सौंपा जाएगा। उनके खिलाफ जांच के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनुज शिवरामन शामिल हैं। जस्टिस उपाध्याय की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली पुलिस आयुक्त संजीव अरोड़ा ने बताया कि जस्टिस वर्मा के 30 तुगलक क्रिसेंट नई दिल्ली स्थित कार्यालय के पास स्टोर रूम में 14 मार्च की रात 11:30 बजे आग लगी। सीजीआई के निर्देश पर मैंने अरोड़ा के पीसीआर कॉल स्रोत और अन्य सूचनाएं मांगी। पुलिस आयुक्त ने 16 मार्च को बताया कि पीसीआर कॉल जस्टिस वर्मा के निजी सचिव द्वारा मोबाइल नंबर से की गई थी। जस्टिस उपाध्याय ने बताया, स्टोर रूम गार्ड के बगल में है, जहां सीआरपीएफ की तैनाती है। स्टोर रूम को बंद रखा जाता है। मैंने अपने रजिस्ट्रार सह सचिव को मौके पर भेजा। वह जस्टिस वर्मा के साथ उस कमरे में गए जहां आग लगी थी। वह उनके कार्यालय से सटा हुआ है। रजिस्ट्रार ने रिपोर्ट दी कि कमरा स्टोर रूम के रूप में काम आ रहा था। कमरे में अंधेरा था, दीवारों में दरारें आ गई थीं। रिपोर्ट में बताया गया कि 16 मार्च की शाम दिल्ली पहुंचकर वे सीजीआई से मिले और सारी बात उन्हें बताई। इसके बाद 17 मार्च सुबह 8:30 बजे हाई कोर्ट के गेस्ट हाउस में जस्टिस वर्मा उनसे मिले। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में आग लगी थी वहां सिर्फ अनुपयोगी घरेलू सामान था। कमरा नौकरों, माली व सीपीडब्ल्यूडी कर्मियों के लिए भी उपलब्ध था। उन्होंने बताया कि जिस दौरान ये घटना घटी तब वे भोपाल में थे और आग की जानकारी उनकी बेटी ने उन्हें दी। इसके बाद जस्टिस वर्मा को उन्होंने अपने व्हाट्सएप पर तस्वीरें व वीडियो दिखाए जो पुलिस कमिश्नर ने भेजे थे, जिसे देखने के बाद जस्टिस वर्मा ने साजिश की संभावना जताई थी। आपको बता दें कि जो वीडियो जारी की गई है उसे दिल्ली पुलिस की टीम ने शूट किया था, जिसे बाद में सार्वजनिक कर दिया गया, जबकि इस संबंध में जस्टिस वर्मा की ओर से दिया गया जवाब भी सार्वजनिक कर दिया गया है। उन्होंने इसे अपने खिलाफ किसी की बड़ी साजिश बताया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें